नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ओनली पेपर प्रैक्टिस में। साथियों, जैसा कि आप जानते होंगे, हमारे इस चैनल पर हम जनरल स्टडीज़ का जो हम आजकल महासागरों के बारे में बता रहे हैं। हिंद महासागर के बारे में हमने बता दिया था आपको। उसके बाद हमने अंटार्कटिक ओशन के बारे में बताया, जिसके तहत उसमें कौन कौन से द्वीप हैं, कौन कौन से वहाँ पे सागर हैं, कौन कौन से कटक हैं, गर्त हैं, है ना, रिज और ट्रेंज के बारे में हम यहाँ पे विस्तार से बता रहे हैं। इसके अलावा भी और कुछ अतिरिक्त जानकारी हो जो पूर्व में एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, वो सब मैं यहाँ पे आप लोगों को विस्तार से बता रहा हूँ। साथियों, आज का जो टॉपिक है, आज हम कुछ भारत में प्रमुख पठार के बारे में पढ़ेंगे। और पठार के बाद हम पढ़ेंगे, उससे पहले हम पढ़ेंगे प्रशांत महासागर के बारे में। उससे पहले हम प्रशांत महासागर के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो समय को बर्बाद नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मार्शल द्वीप किस द्वीप समूह के अंतर्गत आता है? ऑप्शन एक है माइक्रोनेशिया, बी है मिलेनेशिया, सी है पोलिनेशिया और डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, आप जानते होंगे मार्शल द्वीप समूह है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, माइक्रोनेशिया। माइक्रोनेशिया के अंतर्गत मार्शल द्वीप आएगा। ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। साथियों, इसके अतिरिक्त तो और भी जान लेते हैं। ये है आपका अंटार्कटिक ओशन, है ना। आपने मैप में देखा होगा, अंटार्कटिक ओशन ये है। ये आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया, इधर साउथ अमेरिका, और ये आपका एशिया हो गया, है ना। ये आपका जापान, ये ऑस्ट्रेलिया, ये न्यूजीलैंड और ये हो गया आपका न्यू गिनी, है ना। तो इस पूरे के पूरे एरिया को हम क्या कहेंगे? पैसिफिक ओशन। आपने आमतौर पे ग्लोब में या आप एक मैप देखते हैं तो उसमें लास्ट में यहाँ पे अमेरिका दिखाया जाता है। यहाँ पे उसके नीचे साउथ अमेरिका, फिर यूरोप, फिर यूरोप के नीचे क्या दिखाया जाता है? अफ्रीका, फिर आपका एशिया। तो मित्रों, ये पूरा का पूरा गोलार्ध है, पृथ्वी हमारी गोल है। तो यहाँ पे इस प्रकार से हमारा पैसिफिक ओशन का मैप आ जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे कुछ मुख्य रूप से जो माइक्रोनेशिया है, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में यहाँ पे तीन द्वीप समूह है। एक माइक्रोनेशिया है, एक मिलेनेशिया है और एक पॉलिनेशिया। पॉलिनेशिया और मिलेनेशिया तो यहाँ पे लिखा नहीं है, और इनमें से इन छोटे छोटे द्वीप समूह इनमें स्थित हैं। तो माइक्रोनेशिया में मुख्य रूप से ये मार्शल द्वीप है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो लोकेशन है वो है मार्शल द्वीप का। उसके बाद आता है माइक्रोनेशिया में दो तीन और द्वीप आते हैं। उसमें यहाँ पे दर्शाया नहीं गया है, तो मैं आपको बता दूं, उसका नाम है एक एलिस। एलिस द्वीप ये भी माइक्रोनेशिया के अंतर्गत आता है ना। एलिस के अलावा एक और द्वीप है जिसको हम गिलबर्ट कहते हैं। गिलबर्ट गिलबर्ट द्वीप भी माइक्रोनेशिया के अंतर्गत आता है। मित्रों, उसके बाद एक और द्वीप समूह आता है जिसे हम कहते हैं मिलेनेशिया। मिलेनेशिया, ठीक है। ये तो माइक्रोनेशिया था, एक है मिलेनेशिया। तो मित्रों, मिलेनेशिया के अंतर्गत आता है एक है न्यू गिनी, एक और द्वीप है यहाँ पे फिजी होगा, फिजी, और एक और द्वीप है, ये क्या है? न्यू कैलिडोनिया। न्यू कैलिडोनिया ये भी किसके अंतर्गत आता है? मिलेनेशिया के अंतर्गत आता है। न्यू गिनी हो गया। एक और आता है यहाँ पे, एक छोटा सा दिख रहा होगा आपको, सोलोमन। कहाँ पे है? यह सोलोमन आइलैंड। तो ये चार द्वीप आते हैं मिलेनेशिया के अंतर्गत, ठीक है। तो और एक और द्वीप समूह है, उसको कहते हैं हम पोलिनेशिया। कौन सा द्वीप समूह है? पोलिनेशिया। पोलिनेशिया द्वीप समूह है। तो पोलिनेशिया द्वीप समूह के अंतर्गत जो मुख्य रूप से आएगा, कुक यहाँ पे दिखाया गया है, कुक आइलैंड। ये है कुक आइलैंड, यहाँ पे है, ठीक है। समोआ पोलिनेशिया के अंतर्गत आएगा, ठीक है। कुक हो गया, समोआ हो गया। एक हवाई द्वीप है, समोआ हो गया। टोंगा, टोंगा है यहाँ पे, बिल्कुल ये है टोंगा। यहीं पे टोंगा ट्रेंज है, अभी आगे आगे बताऊंगा। तो ये है टोंगा। तो ये मुख्य रूप से ये तीन द्वीप हैं, ये कौन से हैं? पोलिनेशिया के अंतर्गत आते हैं। पोलिनेशिया द्वीप समूह के अंतर्गत आते हैं। तो आपने जाना माइक्रोनेशिया, मिलेनेशिया, पोलिनेशिया के अंतर्गत कौन से द्वीप आते हैं। चलिए आगे चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है, निम्न में से जापान द्वीप समूह को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करें। ऑप्शन ए है हॉन्शू द्वीप, होक्काइडो द्वीप, क्यूशो द्वीप और शिकागो द्वीप। तो मित्रों आप यहाँ पे देखेंगे, जापान
जूम करके देखिए इसे, ये है आपका जापान का मैप देख रहे होंगे। तो जापान का सबसे उत्तर में जो ये द्वीप है इसको ये क्या कहते हैं, होक्काइडो। उसके बाद जो सबसे बड़ा जो जापान का जो इन 4 द्वीप समूह में जो सबसे बड़ा द्वीप है उसको कहते हैं होन्शु। कौन सा है, होन्शु द्वीप है। इसी होन्शु द्वीप में आपका टोक्यो जापान की राजधानी स्थित है, ठीक है। उसके बाद एक और छोटा सा द्वीप यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, तो उस द्वीप का नाम कौन सा है, शिकोकू, शिकोकू द्वीप है मित्रों। उसका और सबसे नीचे जो है वो है क्यूशो, क्यूशो। तो आपने जाना उत्तर से दक्षिण तक, दक्षिण के लिए कौन सा था देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में ऑप्शन होक्काइडो सबसे ऊपर था, होन्शु उसके बाद शिकागो और उस लास्ट में क्यूशो। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए सॉरी, और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मध्य कौन सा सागर स्थित है। मित्रों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मध्य कौन सा सागर स्थित है। ऑप्शन ए है तस्मान सागर, बी कोरल सागर, सी अराफुरा सागर और डी है सिमोर सागर। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच मित्रों आप देख पा रहे होंगे तस्मान सागर होगा। कौन सा सागर होगा, तस्मान सागर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं और भी सागर है, अगर आप देख पा रहे होंगे मैप में, तो तस्मान सागर ये है, ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पे, इसके पूर्व में है नीचे पैसिफिक ओशन, जो हमारा पैसिफिक ओशन है उसके दक्षिण में है ना। तो न्यूजीलैंड है, तो इसके बीच में है कौन सा सागर, तस्मान सागर है। इसके ठीक उत्तर में जाएंगे, थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो ये है कोरल सागर, कोरल सी है। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे, ये है अराफुरा सी, अराफुरा सी। आप लोगों को मैं मैप के माध्यम से इसलिए बता रहा कि याद होने चाहिए आपको ये कहाँ पे है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अराफुरा सी के फिर पूर्व में जाएंगे तो यहाँ पे है तस्मान सी, तस्मान सी, ठीक है मित्रों। कुछ और सी देख लेते हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। तो ये है येलो सी, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। येलो सी हो गया, ईस्ट चाइना सी हो गया, फिलीपींस सागर, सी ऑफ जापान, जापान के उत्तर में देख रहे हैं आप, सी ऑफ जापान है, सी ऑफ ओखोस्टस, सी ऑफ ओखोस्टस एग्जाम में आता है, ये पूछा जाता है कि कहाँ पे स्थित है, ठीक है। यहाँ पे बेरिंग सी है, बेरिंग जल संधि भी देखा होगा आपने, तो ये है बेरिंग सी। गल्फ ऑफ अलास्का पैसिफिक सी में है ये, है ना। कौन से सागर में है या कौन से महासागर में, महासागर में एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जैसे बेरिंग सी किस महासागर में है, या सी ऑफ ओकोस्टक, ओकोस्टक सागर किस महासागर में है, तो पैसिफिक ओशन के ये महासागर है, ठीक है। तो मुख्यतः यही आपके मित्रों क्या है, महासागर में उपस्थित जो सागर है। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे गहरा गर्त प्रशांत महासागर के किस तट पर स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट, पूर्वी तट पर, पश्चिमी तट, उत्तर और दक्षिण। साथियों राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर के पूर्व में, ठीक है। प्रशांत महासागर के पूर्व में, पूर्व नहीं पश्चिम में होगा भाई, सॉरी, राइट आंसर पश्चिम में होगा, क्योंकि आपने मैप के माध्यम से देखेंगे हम इसे। ये है आपका प्रशांत महासागर। तो जो यहाँ पे एक दिख रहा होगा मारिना ट्रेंच, कितना है इसका गर्त, मारिना ट्रेंच, गर्त और कटक के बारे में मैं पिछले की वीडियो में बहुत डिटेल से बता दिया आप लोगों को, तो बार बार बताना सही नहीं है। तो ये क्या है, मारिना ट्रेंच जो गर्त है समुद्र के अंदर। तो मारिना ट्रेंच है कहाँ पे है ये, जो यहाँ पे फिलीपींस सी है ना, फिलीपींस सी के बगल में है, ठीक है। तो कितनी गहराई है इसकी, 11,033 इसकी क्या है, गहराई है। आगे एक और सी दिख रहा होगा आपको, मिडनाउ ट्रेंच, सी नहीं मिडनाउ ट्रेंच, एक और गर्त दिख रहा होगा मिडनाउ ट्रेंच। मिडनाउ ट्रेंच भी कहाँ है, मरीना गर्त के बगल में है, पूर्व में स्थित है। एक और बहुत महत्वपूर्ण ट्रेंच है जिस बार बार एग्जाम में भी पूछा जाता है, वो है टोंगा ट्रेंच। टोंगा ट्रेंच वो कहाँ है, अटलांटिक महासागर के दक्षिण में। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कहाँ पे है, तो वो कहाँ है, अटलांटिक महासागर के दक्षिण में टोंगा ट्रेंच आपका स्थित है, ठीक है। तो लोकेशन जान लीजिए आप यहाँ पे कहाँ है इसकी लोकेशन, ये है टोंगा ट्रेंच, ठीक है। तो और भी बहुत सारे ट्रेंच हैं, आप लोग इस पे मैप के माध्यम से पढ़ सकते हैं अपने एटलस के माध्यम से।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे जो पैसिफिक सी से संबंधित जो प्रश्न थे मुख्य रूप से हमने उसको खत्म कर दिया है। अब हम पठार के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, भारत में पठार। चलिए, शैलक्रम टेक्टोनिक इतिहास के आधार पर भारत को कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है? तो साथियों ऑप्शन ए 1 है, 3 है, 5 है, 4 है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 4 भागों में बांटा गया है। साथियों इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्या है शैलक्रम। जब आपने देखा होगा कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में आपने देखा होगा कि भारत जो हमारा देश है किस प्रकार से इसका निर्माण हुआ, ये आपको मैं पूर्व के क्लास में बता चुका हूँ। तो वहाँ पे शैलक्रम का मतलब ये हुआ कि जो पत्थर हैं, पत्थरों के विकास के क्रम को उनका जब अध्ययन करते हैं तो इसके आधार पर भारत जो हमारा देश है उसका क्या किया हमने, उसकी भौगोलिक प्रदेशों में यानी 4 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा, जिसमें हमने देखा कि हमारे एक ऊपर से तो हिमालय है जो अभी बन रहा है, सबसे नवीनतम जो पर्वत है ना, हिमालय है। उसके बाद हमने एक जो हिमालय के बाद हमने पढ़ा कि उत्तरी पर्वतीय प्रदेश जो हमारा गंगा का मैदानी वाला क्षेत्र है और इधर ब्रह्मपुत्र के द्वारा लाई गई मिट्टी, तो ये हो गया हमारा उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। उसके बाद हमने एक और भागों में बांटा पूरे देश को, जो भौतिक प्रदेश के रूप में, ये है दक्कन प्रायद्वीपीय पठार। कौन से उसमें बांटा? प्रायद्वीपीय पठार में हमने बांटा। और तीसरा है तटीय क्षेत्र, भारत का जो तटीय क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र ये है तटीय। तो मुख्य रूप से हमने 4 भागों में बांटा, ठीक है। तो चलिए उसके सब और प्रश्न देख लेते हैं, क्या क्या प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए मित्रों अगला प्रश्न है, अरावली का विस्तार क्षेत्र है गुजरात से दिल्ली, राजस्थान से दिल्ली, गुजरात से दिल्ली और संपूर्ण राजस्थान। तो ये ऑप्शन 2 बार लिख दिया है। तो राइट आंसर गुजरात से दिल्ली है, ठीक है, राइट आंसर है गुजरात से दिल्ली, इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों देख लेते हैं अरावली पर्वत के बारे में जानते हैं। अरावली पर्वत आप जानते होंगे कि सबसे प्राचीन पर्वत है जो राजस्थान में स्थित है। सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है हमारे? भी अरावली पर्वत श्रृंखला है। अरावली पर्वत जो गुजरात का एक जगह है, पालनपुर एक जगह है गुजरात का, और पालनपुर से दिल्ली तक यह अरावली पर्वतमाला फैली हुई है। साथ ही देखेंगे कि अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा अगर यहाँ पे देखा जाए क्या क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है, अरावली पर्वतमाला में इस बीच में छोटे छोटे जो भारत का छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, इसी मैप को देख लीजिए मित्रों, इसी मैप को देखेंगे आप। अरावली यहाँ से गुजरात के पालनपुर से होते हुए पूरे दिल्ली तक एक अवशिष्ट पर्वत है। यहाँ पे गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी, और बहुत छोटे छोटे पर्वतों की भी एक श्रृंखला है, जिसमें कि आपका कौन कौन सी पहाड़ियाँ आती है? हर्षनाथ पहाड़ी, एक हर्षनाथ पहाड़ी है, एक है मारवाड़ पहाड़ी, मारवाड़ वाली पहाड़ी आती है, मारवाड़ नाम से ही पता लग रहा होगा कि मारवाड़ पहाड़ी है। और एक दिल्ली रिज के नाम से भी, कौन से? दिल्ली वाले रीजन में दिल्ली रिज नाम से ये पहाड़ियों से बना हुआ ये पूरा का पूरा अरावली पर्वत श्रृंखला है। तो एग्जाम में आ सकता है कि हर्षनाथ पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला में है? तो वो है अरावली पर्वत श्रृंखला में। मित्रों जो अरावली पर्वत श्रृंखला है इसकी सबसे बड़ी जो विशेषता है, इसमें 2 मुख्य रूप से अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिम की ओर 2 नदियाँ निकलती है। एक का नाम है लूनी नदी और दूसरे का नाम है माही नदी। दूसरे का नाम, एक का नाम माही नदी है और दूसरे का नाम है माही। तो ये अरावली पर्वत के पश्चिम से निकलती है और अरब सागर में गिर जाती है, लूनी और माही नदी। उसी जो अरावली नदी के पूर्व से एक महत्वपूर्ण नदी निकलती है जिसको हम कहते हैं बनास नदी। कौन सी नदी कहते हैं? बनास नदी अरावली के पश्चिम से निकलती है। ये वही बनास नदी है मित्रों जो कि चंबल नदी की सहायक नदी है। तो चंबल नदी की सहायक नदी है बनास, और बनास निकलती है अरावली के पूर्व से निकलती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, चंबल नदी किस पठार से प्रवाहित होती है? तो ऑप्शन ए है मालवा का पठार,
बी छोटा नागपुर का पठार, सी सतपुड़ा, डी है बुंदेलखंड का पठार। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका मालवा का पठार। मित्रों, जो चंबल नदी है, जो अभी हमने बताया कि जो बनास नदी चंबल की सहायक नदी है और चंबल नदी मालवा के पठार से प्रवाहित होती है। तो मित्रों, जो मालवा का पठार है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे भारत का मैप। तो ये वाला जो क्षेत्र है पूरा का पूरा, ये वाला क्षेत्र जो विंध्याचल पर्वत के उत्तर में, जो विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत के उत्तर में और अरावली के दक्षिण में, दक्षिण पूर्व में का जो क्षेत्र है उसे हम कौन सा पठार कहते हैं? मालवा का पठार कहते हैं। और इसी मालवा के पठार में हमारी चंबल नदी निकलती है। अगर बात करें चंबल नदी की, अगर पहले तो ये बात, जो मालवा का पठार है ये काली मिट्टी का क्या है, लावा से निर्मित जो काली मिट्टी है, काली मिट्टी से निर्मित एक संप्राय मैदान बनाती है। संप्राय मैदान कौन सी बनाती है? हमारा मालवा का पठार। चंबल नदी के बारे में जान लेते हैं। चंबल नदी किसकी सहायक नदी है मित्रों? यहाँ से आपने देखा होगा यमुना नदी निकलती है और यमुना नदी की सहायक नदी है चंबल नदी। यमुना नदी की सहायक नदी क्या है? चंबल नदी। और चंबल नदी की भी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे कि छिपरा हो गया, उसके बाद काली सिंध हो गया, क्या है? काली सिंध। और एक महत्वपूर्ण एक और नदी है काली सिंध, पार्वती। ठीक है, ये वाली पार्वती हो गई, ये काली सिंध हो गया और ये है छिपरा। तो ये तीन नदी मुख्य रूप से चंबल की सहायक नदी है। तो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य की सीमा छोटा नागपुर के पठार से नहीं लगती है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी झारखंड, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश की सीमा छोटा नागपुर के पठार से नहीं लगती है। ठीक है, तो मित्रों, आप छोटा नागपुर का पठार आप जानते होंगे, पश्चिम बंगाल और झारखंड के बीच का जो पठारीय क्षेत्र है उसे हम छोटा नागपुर का पठार कहते हैं। छोटा नागपुर का पठार आपके मिनरल्स, खनिज की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। और यहाँ से जो प्रमुख नदियाँ निकलती है, महानदी, जो महानदी है यहाँ से निकलती है, स्वर्ण रेखा नदी और सोन नदी जो उत्तर की तरफ जाती है, और एक है दामोदर नदी, बहुत इंपॉर्टेंट, दामोदर नदी, यानी कि पूर्व की सीमा दामोदर बनाएगी इसकी, महानदी इसकी दक्षिण की सीमा बनाएगी और उत्तर की ओर इसकी सोन नदी जाएगी। तो यहाँ से इसके बीच में हमारा छोटा नागपुर का पठार है और ये मध्य प्रदेश में क्या नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है इसकी सीमा। ठीक है, जो छोटा नागपुर का पठार है मुख्य रूप से ग्रेनाइट और नीस क्या पाए जाते हैं इसमें? ग्रेनाइट और नीस छोटा नागपुर के पठार में मिलता है। दामोदर नदी घाटी खनिज पदार्थ की दृष्टि से मैंने बताया दिया, बहुत ज़्यादा धनधन्य क्षेत्र है ना। तो ये है भाई बात। अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड का जैसे हजारीबाग है, कोडरमा है, रांची का पठार, कौन सा? रांची का पठार छोटा नागपुर का प्रमुख क्षेत्र है। ठीक है, खनिज क्षेत्र कहेंगे इसे, धनधन्य क्षेत्र कहेंगे खनिज संसाधन की दृष्टि से। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न है, मालदा गैप किन दो पठारों को अलग करती है? मालदा गैप करता है किन दो पठारों को अलग करता है? तो मित्रों, मालदा अगर बात करें, भारत में पश्चिम बंगाल का एक जिला है मालदा, और उसे हम मालदा गैप के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन ए है मेघालय, पहले ऑप्शन आंसर देख लेते हैं। मेघालय का पठार और छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, बुंदेलखंड का पठार, दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दंडकारण्य का पठार। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है, मेघालय का पठार और छोटा नागपुर के पठार को मालदा गैप अलग करती है। चलिए मैप के माध्यम से देख लेते हैं। मित्रों, अगर आप ये मैप देख रहे होंगे तो ये है हमारा पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र। ठीक है, यहाँ से ये हमारा पूरा पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है। तो जब हमारा दक्कन का पठार का निर्माण हुआ उसी दौरान आपने देखा होगा कि मेघालय का पठार भी दक्कन के पठार से ही, ये पूरा का पूरा दक्कन के पठार से निर्मित था। तो जब दक्कन के पठार में क्या हुआ, जब प्लेटें आपस में खिसकी तो यहाँ की जो ये वाला मालदा वाला जो क्षेत्र है, यहाँ की प्लेटें नीचे की ओर खिसक गई और ये दोनों अलग अलग सेपरेट हो गई।
तो इसीलिए ये इसको हम मेघालय का पठार कहते हैं, जिसमें कि हम गारो खासी जयंतिया नामक कोई पर्वत देखते हैं, और उसकी के बाद हम उससे मालदा गैप के बाद हम यहाँ पे नागपुर का पठार देखते हैं। तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत यहाँ पे काम करता है, जहाँ पे कि प्लेटें आपस में एक दूसरे से हट गई थी, और यहाँ पे जो दबी हुई जमीन है इसे हम मालदा गैप कहते हैं। तो इसने प्रायद्वीपीय भारत से मेघालय के पठार को अलग किया। तो इसी को हम मालदा गैप के नाम से मित्रों जानते हैं, है ना। तो और यहाँ से अगर मेघालय पठार के बारे में अगर आप जान लेंगे तो थोड़ा सा जान लीजिए। मेघालय पठार का जो ये है, ये वाला सबसे पश्चिम में है, यहाँ पे गारो पहाड़ी है, फिर खासी है, फिर जयंतिया पहाड़ी। ठीक है, तो ये मेघालय के पठार में स्थित है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस राज्य की सीमा छोटा नागपुर के पठार, अच्छा ये तो हो गया, मालदा गैप भी हो गया। अगला प्रश्न है, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा पठार कौन सा है? ऑप्शन है दक्कन का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, दंडकारण्य का पठार। तो इसमें कोई डाउट ही नहीं होगा, दक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है। तो मित्रों ये था आज का अंतिम प्रश्न। कैसी लग रही है आपको हमारी ये श्रृंखला? पठारों के संबंध में भी हम और भी प्रश्न यहाँ पे आगे और भी प्रश्न हम आपके सामने लेके आएंगे। इसके अलावा आपको लग रहा होगा कि जो दक्कन का पठार है, दक्कन के पठार तो बहुत ज़्यादा है, तो दक्कन में इसमें जितने भी पहाड़ हैं, पर्वतें हैं, नदी है, कौन कौन सी यहाँ पे टोपोग्राफी बनती है, तो उससे डिटेल से हम आने वाली वीडियो, आगे जो हम वीडियो लेके आएंगे वो हम यहाँ पे कंप्लीट बता देंगे। ठीक है, साथियों एक और जानकारी दे दूं कि हमारे इस चैनल पर हम उत्तराखंड रेवार सीरीज़ के नाम से उत्तराखंड जनरल स्टडीज़ को अच्छे से आपको बता रहे हैं। तो सैटरडे और संडे को हम उत्तराखंड रेवार सीरीज़ के नाम से यहाँ पे वीडियो अपलोड करते हैं, है ना, और हफ्ते में एक वीडियो हम करंट अफेयर की अपलोड करते हैं। तो आज का पेपर प्रैक्टिस सेट मित्रों यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।